हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनबीएफ बुक की एक्सरसाइज को। हम इसके तमाम एसएलओज कर चुके हैं पिछले पार्ट में, तो इससे पहले आपने वो पार्ट लाजमी देखना है जिसके अंदर तमाम कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन हैं। तो अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज को और इसके अंदर हम लोग सिंपली देखते जाएंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले है एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला फॉर बट बट या ब्यूट टू इन। तो ये एक ऐसा अल्कीन है जिसके अंदर जो आपके पास डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर है और इसके अंदर 4 टोटल कार्बन है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब इन तमाम में 4 ही हैं कार्बन, 1 2 3 4। एक तो ये सब के सब इनमें 4 तो हैं, लेकिन क्या ये इनमें से अल्कीन्स कौन से हैं? तो सबसे पहले ये तो हो नहीं सकता, दिस इज एन अल्काइन। बाकी ये 3 अल्कीन्स बचते हैं। इनमें से भी वो अल्कीन जिस पर वो दूसरे कार्बन पर है, तो वो क्लियरली ये वाला है। इधर हम लोग देखें 4 कार्बन है और ये दूसरा वाला आपके पास कार्बन बनता है जिसके साथ ये वाला आपके पास डबल बॉन्ड है, या फिर ये वाला आप दूसरा कर सकते हैं इसको उल्टाकर, जैसे हमने देखा था सेलोज में। लेकिन अगर ये आखिरी पर है या ये कोनों में है तो फिर ये पहले कार्बन पर होगा। ऑफकोर्स नाम में हम तीसरे तक तो जाएंगे नहीं, बट में तो तीसरे वाले तक उल्टा कर ही वो दूसरा बन जाता है और चौथे तक उल्टा कर वो पहला बन जाता है। बट ऑफकोर्स टू इन जो है वो ये वाला पहला बनता है। गिवन द मॉलिक्यूलर फार्मूला विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला। तो ये कौन सा कंपाउंड है मोस्ट लाइकली? अगर आप लोग देखें, दिस इज़ मोस्ट लाइकली अल्कोहल, क्योंकि ये अगर आप हमने जो जनरल फार्मूला पढ़ा था अल्कोहल का, दैट वाज CnH2n+1, दिस वाज एन अल्काइल और आगे OH। तो अगर हम लोग टोटल हाइड्रोजन देखें तो ये बन जाता है CnH2n+2, राइट, एक हाइड्रोजन इधर से ऐड करके O। सो 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 + 2 10। सो ये वही बनता है। सो दिस इज़ मोस्ट कॉमनली इन अल्कोहल। लेकिन उसके भी बाद ये अल्कोहल कौन सा वाला है? ये आपके पास ऑफ कोर्स इसके अंदर 4 कार्बन हैं। दिस विल बी ब्यूटानॉल। और आगे ऑफ कोर्स ये हम यहाँ से नहीं बता सकते कि ये ब्यूटान 1 ऑल है या ब्यूटान 2 ऑल है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने और हमें कोई नहीं दिया, तो क्लियरली ब्यूटान 1 ऑल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, बाकी तमाम के तमाम तो अल्कोहल्स हैं ही नहीं, तो क्लियरली या बस ब्यूटानॉल ही है। बाकी ये एल है, ये तो अल्डिहाइड है राइट। और ये अल्डिहाइड तो हमने नहीं पढ़ा, बट एनीवेज अल्कोहल सिर्फ यही वाला है, तो क्लियरली यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपैक नेम फॉर द कंपाउंड विद द फॉर्मूला दिस। तो इसके साथ इसका आईयूपैक नेम क्या है? तो यहाँ से ही हमें पता चल जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है, यहीं से हमें पता चल जाता है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हुए हैं। अब इसके अंदर 1 2 3 4 आईयूपैक का मतलब है जो स्टैंडर्ड नेम है, यानी जो इंटरनेशनल यूनियन जो केमिस्ट्री का है उसने आपके पास जो नेम स्ट्रक्चर बनाया है उसके मुताबिक, यानी जो आप नेम करते हैं 1 2 3 4। तो दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। प्रोपेनोइक में सिर्फ 3 होंगे। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोपैन 1 ऑल एंड प्रोपैन 2 ऑल। इन दोनों के बारे में स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? बोथ ऑफ आइडेंटिकल कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। नहीं, इन दोनों के कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला से मुराद ये है, राइट, ये जो हम कंडेंस करके लिखते हैं इसको। क्या इनके सेम होंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला? तो नहीं, एक में OH यहाँ पर आएगा, एक में OH बाद में आएगा। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यस, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा क्योंकि इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कार्बन हैं, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, बस OH ग्रुप की प्लेसमेंट चेंज है। तो उसके मुताबिक मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो हम प्लेसमेंट नहीं बताते, वो तो सेम होगा। दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो नहीं, स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट है। प्रोपैन 1 और तो कार्बोक्सिलिक, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों अल्कोहल्स हैं। नेम द कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द एस्टरिफिकेशन ऑफ मेथनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो मेथनॉल और प्रोपेनोइक एसिड की एस्टरिफिकेशन से, यानी एस्टरिफिकेशन वो एस्टर फॉर्म करने का मेथड है जो हमने एसिडोज में देखा था, उससे हम लोग कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेंगे? मैंने आपको बताया था जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो आयल बन जाएगा और जो प्रोपेनोइक एसिड वाला पार्ट है वो OH बन जाएगा। तो ये होगा मेथाइल प्रोपेनोएट। सो फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स एन OH फंक्शनल ग्रुप? So alcohol ये वाला है butanol. If a compound ends in oic acid, what functional group must it contain? So this will be carboxylic acid, yeah, COOH. Which formula corresponds to an ester that could be formed from butan 1-ol and ethanoic acid? तो कौन सा ester butan 1-ol और ethanoic acid से फॉर्म होगा? तो ये वाला पार्ट बनेगा आपके पास आयल और ये OH। तो ये होगा आपके पास जो आपके पास एस्टर फॉर्म होगा, दैट विल बी ब्यूटाइल एथेनोएट, राइट। और चूंकि ये 1 पर है इसलिए ये ब्यूटाइल एथेनोएट ही होगा। अगर मैंने आपको बताया था अगर ये दूसरे या तीसरे कार्बन पर आ जाएं, मतलब
जो बड़े अल्कोहल्स होंगे उनमें ये दूसरे तीसरे कार्बन में आ जाए तो फिर वो ब्रांच्ड एस्टर बन जाता है, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करें। बट एनीवेज ये तो ब्रांच नहीं होगा क्योंकि पहले पर ही है ब्यूटाइल एथेनोएट। तो ये कौन सा होगा? अगर आप लोग देखें तो एस्टर को हम किस तरह से नाम करते थे कि हमने इनके 2 पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन जो वाला हिस्सा जिसके एंड पर कार्बोनिल ग्रुप आता है, हमने उस वाले इसके अंदर हिस्से को ले लेना है। बल्कि नहीं, ऑक्सीजन जिसके एंड में है। ये मैंने जैसे आपको समझ में बताया था कि अगर हम इसके 2 पार्ट्स बना दें, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे लो लाज़मी देखें। तो पार्ट्स बनाने हैं, उसमें से जिस पार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा प्लस जो पार्ट एंड हो रहा होगा एट द ऑक्सीजन, दूसरी तरफ से नहीं बनाना। तो वो वाले पार्ट आपका OH में जाएगा और दूसरा जो बचेगा वो आयरन में जाएगा। तो अगर इधर हम लोग देखें ब्यूटाइल एथेनोएट, इसका हम लोग बना दें तो इधर हमारे पास ब्यूटाइल्स की जैसे 4 कार्बन होंगे। ये कार्बन जब इधर जाएंगे तो फिर इधर जाकर ये डायरेक्टली जुड़ेंगे विद एन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जुड़ेगा विद कार्बोनिल ग्रुप एंड उसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट होगा एथेनोएट का। अगर हम लोग इधर से एक बनाएंगे ग्रुप तो इसके एंड में O आ रहा होगा, तो इसके बाद ये वाला पार्ट होगा इसके अंदर आपके पास 2 कार्बन हैं। तो एक कार्बन तो यही हो गया, एक दूसरा कार्बन आपके पास ये वाला होगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसके साथ अब अक्सर हम ड्राइंग में सिर्फ ये डंडियाँ भी लगा सकते हैं, एच लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है यहाँ पर एच ही होगा। एंड में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, बट इस तरीके से होगा आपके पास। इधर चारों हो गए, इधर भी 4 बॉन्ड्स हो गए, ऑक्सीजन के 2 ही होते हैं, इधर भी हमारे पास 4 बॉन्ड्स ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास बन गया आपका एस्टर लिंकेज और ये आपके पास हो गया है आपका मॉलिक्यूल। दिस विल बी CH3। अगर इसका हम कंजक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें CH3, उसके बाद है CH2, 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 उसके बाद आप कह सकते हैं COO, राइट, इसको हम लिखेंगे COO। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं CH3। तो इस तरीके से आप लोग इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। दिस विल बी CH3 CH2 CH2। अगर आप लोग देखें CH3 CH2 CH2, 2 CH2 के बाद एक और CH2 है, यस, फिर COO CH3। सो फर्स्ट वन हमारा ब्यूटाइल एथेनोएट है। विच स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स ब्यूटान 1-ऑल? तो ब्यूटान 1-ऑल जो अल्कोहल है इसको कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा? 4 आपके पास कार्बन होंगे। सबसे पहले तो ये देख लें 1 2 3, दिस इज नॉट एन अल्कोहल, राइट, इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, इसके अंदर तो OH है ही नहीं। इनके अंदर OH होगा तो ये वाला, ये हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि बाकी ये तो आपके पास दोनों अल्केन्स हैं और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्लियरली यही एक बचता है। आप चाहें तो गिन भी सकते हैं 1 2 3 4, यस, 4 कार्बन और बाकी पहले पर OH। Identify the compound based on the following information. It has the formula this and the name ends with all. वो compound कौन सा है? all से तुम्हें पता चल जाता है that is an alcohol। और उसका molecular formula ये है, means उसके अंदर 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन इज प्रोपैन, दिस विल बी प्रोपैनॉल। अब प्रोपैन 1-ऑल है या प्रोपैन 2-ऑल वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने दिया ही सिर्फ प्रोपैन 2-ऑल है तो जाहिर है वही होगा। हम वैसे इस इन्फॉर्मेशन से ये नहीं पता चला सकते दिस इज प्रोपैन 1-ऑल या प्रोपैन 2-ऑल क्योंकि उन्होंने मोलिकुलर फॉर्मूला दिया, लेकिन उन्होंने दी एक ऑप्शन है ऑल वाली, तो जाहिर है वही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन फार्मूला? इनमें से कौन सा फार्मूला के साथ नाम मैच नहीं करता? बट टू इन, क्या इसके बाद ठीक है? अगर हम लोग इधर देखें 4 कार्बन्स इन, लेकिन ये बट 2 नहीं है, ये दिस इज़ 1, राइट, ये तो पहले कार्बन पर ही आपके पास डबल बॉन्ड है, तो दिस इज़ क्लियरली ये वाला आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन, यस ब्यूटेन ही है ये, बट 1 इन, यस दिस इज बट वन, यही इसी को घुमाया हुआ है, राइट, दिस इज ट्रू। ब्यूटेन 2-ऑल, यस, दूसरे के ऊपर आपके पास OH जाके लगाया हुआ है, इसके अंदर आपके पास 4 कार्बन है, तो पहला वाला आपके पास इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो पहला है डिफाइन द टर्म डिस्प्लेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसको आपने क्या डिफाइन करना है? आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ मेथड टू ड्रॉ, इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट an organic compound या an organic molecule in its structural way, यानी in its displayed way, यानी कि आप कहेंगे by drawing the actual bonds, by drawing the actual atoms। तो इस तरीके से जो आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो उसी को हम लोग डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे, राइट। एक तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, एक है आपको डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसको डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड बाय ड्राइंग इट्स एक्चुअल बॉन्ड्स एंड एटम्स। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन अल्केन एंड एन अल्कीन, तो ये तो आप कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, तो बिल्कुल ये आपको पता है, आप उनके फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे। राइट द नेम फॉर दिस 1 2 3 4 5 5 इसके अंदर कार्बन हैं, ओके, सो ये तो हो गया पेंट, राइट, इसका प्रीफिक्स हो गया पेंट। बाकी इसके अंदर एक OH है, सो दिस इज क्लियरली
पेंटानॉल, लेकिन इसके साथ आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा किस एटम के साथ है, पहले के साथ ही है ना, राइट। दिस विल बी पेंट 1 ऑल। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, तो ये मेरे हाल में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको पता ही है SLO से। गिवन द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, व्हाट इज द डिस्प्ले स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका हमने डिस्प्ले स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, बना देते हैं। एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन के साथ वो बॉन्डेड है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, एंड देन फाइनली एक और कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला फॉर दैट। ये क्लियरली आपके पास प्रोपेन है। ओके, नेक्स्ट है गिव डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दिस एंड दिस। इसके आपने डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने हैं, तो ये हम बना देते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो SLO में डायरेक्ट आके ड्रॉ करने हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। पहला है एथेनॉल, 2 कार्बन्स, और जाहिर है इसमें कोई नंबर की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले पर ही हो सकता है, बस उसी को अपने घुमाना है। 2 कार्बन्स हैं और वो अल्कोहल है, तो राइट, तो किसी पर भी आप OH लगा दें और बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें। दिस इज डिस्प्लेड फार्मूला फॉर एथेनॉल। इसके बाद है एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन्स हैं और फिर आपके पास आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में COOH, ये हो गए 4 बॉन्ड्स। इस तरीके से आपका ये काम करेगा। दिस इज एथेनोइक एसिड। तो ये हमने इनके डिस्प्लेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर दिए हैं। उन्होंने हमें नाम दिए हुए थे। आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन नेम्स एंड गिव द नॉर्मल स्ट्रक्चरल ऑफ एंड गिव द नॉर्मल, ये कहना चाहते हैं स्ट्रक्चरल, आई थिंक फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना कहना है, यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक है। आई थिंक स्ट्रक्चरल फार्मूला एक जनरल बताना चाहते हैं। पहला है प्रोपाइन, दिस इज क्लियर एन अल्काइन, हमने देखा था एंड करा है इसमें से, दिस इज एन अल्काइन। अगर आप ये नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला से ये कहना चाहते हैं तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट। स्ट्रक्चरल फार्मूले में ट्रिपल बॉन्ड होगा। प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर ये नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला कहना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ एक COOH होगा। प्रोपेन टू ऑल, दिस इज अल्कोहल और डैश OH। मिथाइल प्रोपेनोइड, दिस इज एन एस्टर डैश COO, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्पाउंड गिवन द नेम बट टू इन, तो ये कौन सा कॉम्पाउंड है, दिस इज करेक्ट अल्कीन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ दिस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दम। मेरे ख्याल में ये अब आपको खुद करना चाहिए, आप आसानी से आप कर सकेंगे। ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ इथाइल ब्यूटानोइड, तो ये हम करते हैं इथाइल ब्यूटानोएट। तो आपके पास अगेन सबसे पहले इथाइल है, 2 कार्बन्स, उसके बाद ये बॉन्डेड होगा टू ऑक्सीजन, फिर वो बॉन्डेड होगा टू द कार्बोनिल, और इस वाले पार्ट में आपके पास 4 हैं, तो ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। बाकी आपके पास आप हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर सकते हैं। 4 4 इधर ऑलरेडी 4 हैं, ये हो गए 4। तो ये हो गया आपके पास इथाइल ब्यूटानोइड। ओके, इसके बाद है गिवन द डिस्प्लेड फार्मूला, ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला डिस्प्लेड नहीं है। आइडेंटिफाई द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड टू फॉर्म द एस्टर, ये एक एस्टर है ऑफ कोर्स, COO है, और कहते हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बताएं जिससे इस एस्टर को फॉर्म किया गया है। हम लोग वो वाला पार्ट ले लेंगे जिसके अंदर आपके पास जो पार्ट आपके पास ऑक्सीजन में एंड हो रहा है, राइट। अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पर ये आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है और उसके बाद आकर आपके पास ऑक्सीजन है, तो ये वाला पार्ट आपके पास वो वाला पार्ट है जो कि आपके पास उसमें एंड हो रहा है ऑक्सीजन में, राइट। इसके कोने पर ऑक्सीजन है, तो इस वाले पार्ट को आप लोग नाम देते हैं, दिस विल बी इथेन, राइट, दिस विल बी इथेनोएट। ये वाला पार्ट एंड में जाएगा, ये है इसमें भी, दिस विल बी एथाइल इथेनोएट। इस एस्टर का नाम है इथाइल इथेनोएट। सो जो आपके पास अल्कोहल है दैट इज एथेनॉल, और जो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज एथेनोइक एसिड, इन दोनों को मिलाकर ये आपके पास बनाया गया है, राइट। यस, ओके। फ्रॉम द डिस्प्लेड फार्मूला आइडेंटिफाई इस कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड इट्स टाइप, तो ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज एन अल्काइन, राइट, एंड इट्स टाइप, इसका नाम क्या है, दिस इज
इसके अंदर 4 कार्बन हैं, तो दिस इज़ ब्यूट, और ये आपके पास दूसरे, राइट, इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर से दूसरे आपके पास कार्बन पे है, तो दिस इज़ but2-ine. डिज़ाइन द सिंथेसिस पाथवे फॉर कन्वर्टिंग ब्यूटान 1-ol इंटू ब्यूटान 1-ene. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा हमने सिलेबस में तो कुछ नहीं पढ़ा, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है, इसको भी देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये चूँकि इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मेरे ख्याल में अगले जो चैप्टर्स हैं उनका ये हिस्सा होगा। या आप डिहाइड्रेशन करेंगे इस अल्कोहल की, तो उससे जाकर आपके पास ये अल्कीन आएगा। बट एनीवेज आई थिंक ये उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो इसको हम अभी के स्किप करेंगे, क्योंकि इसका इस चैप्टर से या इन इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आई थिंक जब आगे हम लोग जाएंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब हम करते हैं उससे ये बनता है। अगर मैंने अभी समझाया तो उसकी कोई समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट है थिंक टैंक develop a flow chart or decision tree that helps students determine the type of organic compound based on its molecular formula and functional groups. तो ये बस ये तो एमी एक एक्टिविटी है। कहते हैं कि कोई फ्लो चार्ट बनाए या डिसीजन ट्री बनाए जिससे स्टूडेंट्स को ये मदद हो कि उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पहचानना है उसके मोलिकुलर फार्मूला या फंक्शनल ग्रुप को देखकर। तो आई थिंक सर डिसीजन ट्री सबसे बेस्ट ये है कि आप मेरी वीडियो देखना, तो उससे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है गिवन द मोलिकुलर फार्मूला C3H6O2 ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूलाज एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड। अच्छा, दिस C3H6O2, तो सबसे पहले तो ये है कौन सा, हमने देखा था अल्कोहल का होगा तकरीबन CnH2n+1OH, सो ये हो जाता है CnH2n+2O 3, उसके अंदर डबल, तो ये एक अल्कोहल तो नहीं है। ओके, दिस इज नॉट एन अल्कोहल। तो फिर क्या ये एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास है CnH2n+1COOH। अगर हम इसको मज़ीद बिल्कुल सिंपल कर दें, दिस विल बी सी, आपके पास ये वाला तो आप उससे पहले अल्काइल होगा, तो उसके अंदर एक आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा, प्लस आपके पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पर तो हाइड्रोजन आ जाएगा, प्लस 2 आपके पास ये होंगे। तो अगर हम लोग देखें, हमें इसको 2 ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ से आ रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4 एंड देन 4 + 1 इज़ 5, और उसके अंदर मज़ीद ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो यस दिस 6 प्लस ये कार्बन एक यहाँ से आ रहा है, तो यस दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा क्या ये कुछ और भी पॉसिबल है? सबसे पहले तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो पॉसिबल है वो लिख देते हैं। दिस इज ये होगा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड, राइट, 3 कार्बन ओ ओ एच, इधर आपके पास हाइड्रोजन होंगे, तो ये आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 3 कार्बन और बाकी 2 ऑक्सीजन। यस, तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। एक तो हो गया जो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्म था उसके अंदर से ये, बाकी आपको थोड़े गैस ही लगाने पड़ेंगे कि बाकी कौन से हो सकते हैं। बाकी हमने जो पढ़े हैं, अब ज़ाहिर है हमने जो स्ट्रक्चर फॉर्म लिखने हैं उन्हीं में से, तो बाकी अल्कोहल तो नहीं है, बाकी अल्कीन और अल्काइन भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, तो बाकी एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज एन एस्टर। देखते हैं कि क्या ये कोई एस्टर बन सकता है आपके पास। सो तो ऑफ कोर्स एस्टर का जो आपके पास वो होता है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज COO, तो इसका मतलब है कि यस एस्टर तो ये हो सकता है 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही है। अब जो एस्टर्स हैं उनका जो आपके पास जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CnH2nO2। ओके, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला है फॉर एस्टर्स। ओके, O2 ही आएगा यहाँ पर। और एक्चुअली में आप देखेंगे कि ये जो एस्टर्स का जनरल फार्मूला है फॉर अनब्रांच्ड एस्टर्स है, ये सेम है एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का इसको भी आप लोग इसी तरह लिख सकते हैं CnH2nO2। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर आप लोग इसी को थोड़ा सा कंडेंस करें तो इसी के अंदर आप लोग इसको लिख सकते थे एज सी, इसी के अंदर एक ऐड करते और उसके बाद इधर एक ऐड करते, तो आप देखेंगे दोनों ये डबल हो जाते हैं। तो इसको आप इस तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एस्टर्स को भी इस तरह से लिख सकते हैं, आप उनको ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये यही पर पूरे हो जाते हैं। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने पॉसिबिलिटी देखी रही है, इधर से हम लोग एक दूसरी एस्टर्स की पॉसिबिलिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर ये एक ऐसा एस्टर हो सकता है जिसके अंदर आपके पास 3 टोटल कार्बन होंगे। ऑफ कोर्स इससे आप उसका नाम डायरेक्टली इस तरह से आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपके पास एस्टर्स में आप डायरेक्टली टोटल कार्बन को काउंट करके उसका नाम नहीं दिया करते, बट हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास 3 इसके अंदर कार्बन हैं, तो हमारे पास यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीच में आपके पास ऑफकोर्स आपका कार्बो ये आपका एस्टर लिंकेज है, तो इसकी एक साइड पर आपके पास एक पॉसिबिलिटी तो हम लोग ये बना सकते हैं कि इसकी एक साइड पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल है CH3 और मे बी दूसरी साइड पर भी आपके पास है CH3, राइट। अगर आपके पास दोनों तरफ आपके पास CH3 हैं तो इससे आपके पास ये एक 3 कार्बन वाला आपके पास एस्टर बन जाता है। इसका अगर हम लोग नाम देने की कोशिश करें, हम वो वाला पार्ट लेंगे विद दी ऑक्सीजन एट द एंड, तो ये हो जाएगा आपके पास
ये हो जाएगा आपका मैथाइल इथेनोएट, राइट, इसका हम लोग नाम दें तो एक तो आपकी पॉसिबिलिटी दूसरी वाली हो गई है। एक फिर दूसरी जो आपके पास पॉसिबिलिटी इसकी खड़ी हो सकती है वो ये है कि एक तरफ 2 कार्बन्स हों और एक तरफ कोई कार्बन ना हो, राइट? तो ये तो आपके पास फिक्स्ड रहना ही है। एक तरफ का सिर्फ हाइड्रोजन हो जाए, अब बल्कि नहीं, हाइड्रोजन अलग से आपके पास हाइड्रोजन वो जो है आ जाए, लेकिन वो एक ऐसी साइड वो इस साइड पर ना हो, यानी COOH वाली साइड पर ना हो, वरना ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसकी उल्टी साइड पर हो, तो इस तरफ जब हाइड्रोजन होगा तो ये एस्टर ही रहेगा, राइट? तो ये C वाली साइड पर हो, O वाली साइड पर ना हो, तो ये अपने ध्यान रखना है। एनीवेज़ इस तरफ आपके पास बाकी दोनों आ जाए, राइट? तो ये आपके पास इस तरफ आ जाए CH2 CH3 या C2H5, राइट? अगर हम इस तरह से इसका बनाएंगे जिस प्लेटफॉर्म में, तो वो इसको अगर हम लोग नाम दें तो यही एस्टर के में अंदर यही 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं फॉर अनब्रांच्ड एस्टर्स। जो इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, इसकी तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जितनी हम बता सकते हैं वो यही 3 ही हैं, जितना मेरा ख्याल है। सो ये हो जाएगा आपके पास O के साथ, दिस विल बी इथाइल मेथानोएट, राइट? एक दूसरे के उल्टे नाम हैं। बट यहीं आपके पास 2 एस्टर्स हैं जिनके अंदर अनब्रांच्ड एस्टर्स हैं, जिनके अंदर आपके पास 3 कार्बन है। बाकी आपके पास फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ब्रांच्ड एस्टर्स यहाँ, और आपके पास कंपाउंड्स आने लग जाते हैं। बट जो जितने हम सिंपल कर सकते थे वो आपके पास यही है। सो एनीवेज़ इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज़ और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।